आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता है तुझे तेरी हालत कैसी हो गई है? दरवाजे के बाहर डस्टबिन पड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसी ही लग रही है तू। जब अभी सो रही थी ना, डिट्टो वैसी ही लग रही थी। जानवर में भी इतनी अक्ल होती है कि 2 बार डांट सुनने के बाद ना घर में दिखाई नहीं देते, लेकिन तू तो यार मैं तेरी बड़ी बेशरम किस्म की लड़की है। मतलब इतनी डांट सुन ली, इतनी बेइज्जती हो गई है इस घर में, लेकिन इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लूजर कहीं की। अपना मुंह खोलने से पहले ना तमीज की दुकान पे हो आया कर। 2 पैसों की तमीज आ जाएगी ना तो जानवर से इंसान बन जाएगी। ओह, मेरी क्यूट सी बेस्ट फ्रेंड को बुरा लग गया। ओह चॉली। यार मैत्री, मुझे लगा कि मैरिड लाइफ में तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा एडवाइस दे दूं, लेकिन अगर तुझे नहीं चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग हर्ष। मैत्री, दरवाजा ना खुल गया है। अगर वापस बंद हो गया ना तो फिर यहीं खड़ा रहना पड़ेगा पूरे दिन भर। जा चली जा। हर्ष, कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे बात करनी मैत्री। हमारे बीच में कम टाइम में बहुत कुछ हो चुका है। एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिला, तो अपनी अपनी स्पेस में रहते ताकि एक दूसरे को जान पाए। कभी कभी फासले होना भी जरूरी होते हैं। हर्ष, फासले 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। रिश्ते बात करने से सुधरते हैं, अलग होने से नहीं। मिलके सलूशन निकालते हैं ना। मैत्री, तुमने जो किया है वो बातचीत से बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता। उसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। और हाँ, आज से कमरा सिर्फ तुम्हारा है। मैं मेरा इंतजाम खुद कर लूंगा। ये क्या कर रही हैं आप? हर्ष के सामान को कहाँ लेकर जा रही है? तुम एक दूसरे को समय देने के लिए एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, किंतु हम तुम दोनों को हमेशा के लिए दूर करने जा रहा है। मम्मी जी, जो रिश्ता भगवान को साक्षी मान 7 जन्मों के लिए बना है ना, वो किसी झूठ या छल के बल पे इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। सुना, तुम अभी अपनी सास को अच्छे से जानती नहीं हो। थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो, फिर मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा और हर्ष का ये रिश्ते का जो मटका है ना, इसको हम कैसे धड़ाम धड़ाम करके चकनाचूर कर देगा।
सही कहा आपने मम्मी जी। मैं आपको नहीं जानती, पर मैं अपने हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आप भी थोड़ा समय दीजिए, इंतजार कीजिए और देखिए कि ये मैत्री अपनी शादी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। बचाओ! सब कुछ अग्निकुंड में समा जाएगा। अग्निदेव बहुत गुस्से में है। कोई है? बचाओ! अरे 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 ताई जी, क्या हो गया? कहाँ लग गई? क्या हो गया? आंटी आग कहाँ लगी है? घर के अंदर या बाहर? जल रहा है, सब जल रहा है। ताई जी, सब जल रहा है। घबराइए मत, आप आइए मेरे साथ इधर। हाँ बेटी, मैं पानी लेके आती हूँ। जल रहा है सब कुछ। लीजिए ताई जी, पानी पीजिए। हाँ हाँ, नहीं घबराइए मत, दूसरों को डराइए भी मत। अब बताइए शांति से कि क्या हुआ? हमने बहुत भयानक सपना देखा, भयानक से भी भयानक सपना। अरे लेकिन आंटी, सपने में देखा क्या आपने? हमने देखा कि पूरा त्रिवेणी सदन जल रहा है, धू धू करके हर तरफ आग है, सब कुछ जल रहा है। कपड़े, लकड़ी, ईंटें भी जल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुद अग्निदेव हमारे घर में विराजमान है। सपने में अग्नि का दिखना बहुत बड़े प्रकोप का संकेत है। प्रकोप का अंदेशा तो हमें भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोनो काला साया काले बादलों के पीछे छुप के हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। हे प्रभु, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने असली पंडित जी से पूछेंगे, वही इसका उपाय बता सकते हैं। वही बताएंगे कि इन काले बादलों के पीछे किसका साया छुपा है। नाली के कीड़े नाली में ही शोभा देते हैं, किसी सफाईदार जगह में नहीं। तेरे जैसी मनहूस को हमारे मंदिर के प्रांगण में और हमारे रसोई घर की चौखट के अंदर आने की मनाही है, समझी? किसी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 रोटी, 1 सब्जी और 2 गिलास पानी चाहिए ना, वो सोना तिवारी तुझे उपलब्ध करा देगी। हम कौनों को भूखा नहीं मारते, लेकिन तेरे जैसी अपशगुनी इस जगह नजर नहीं आनी चाहिए। निकल जा यहाँ से, निकल, हम कहते हैं निकल। अब दोबारा इस जगह की शुद्धि करनी पड़ेगी हमें। मनहूस,